डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पार्ट 1 में आपने डिटेल में समझा था कि क्रॉप क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने दो पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा था। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में जाना था, और सोइंग, इनको हमने डिटेल में किया था। आज पार्ट 2 में हम करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। लेट्स स्टार्ट। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। बच्चों, वो substances जो plants की अच्छी growth के लिए soil में डाले जाते हैं, जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि वो पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट्स की अच्छी बढ़वार के लिए जरूरी हैं, उनको हम कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन दो शब्द हैं, एक है मैन्योर और फर्टिलाइजर, तो डेफिनेटली इनमें कुछ अंतर होगा जो हमें आगे चल के समझना होगा। यहाँ बूजू की एक क्वेरी है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? कि उसने दो खेत देखे, एक में बहुत अच्छे से हेल्दी क्रॉप ग्रो हो रही थी एक फार्म में, और दूसरे फार्म के जो प्लांट्स थे वो वीक थे, उतने हेल्दी उसे दिखाई नहीं दिए। तो उसकी क्वेरी है कि आखिर ऐसा क्यों? तो इन जनरल अगर हम बात करें तो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। आपको मालूम है कि सॉइल बेसिक मटेरियल होता है जो किसी भी प्लांट को, पौधे को या क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट यानी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, अच्छी बढ़वार के लिए जरूरी होती हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ जगहों में जो फार्मर्स होते हैं वो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को बो देते हैं बिना उनमें गैप किए। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। फैलो और अनकल्टिवेटेड का मतलब है कि दो क्रॉप्स के बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जाता, फील्ड को बिना बीज बोए छोड़ा नहीं जाता, जिससे कि वो अपने आप रिप्लेनिश कर जाए, अपने आप वो हेल्दी हो जाए, अपने आप न्यूट्रिएंट रिच हो जाए। कैसा होता है आगे ये हम समझेंगे। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट। तो अगर हम उसे अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा? ठीक है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब लगातार मिट्टी में से हम लगातार प्लांट रूट्स न्यूट्रिएंट्स लेती रहती हैं तो सॉइल कैसी हो जाती है? लेस फर्टाइल होती जाती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी आपके जो मनी बॉक्स होता है, गुल्लक होता है, उसमें आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें आप पैसे डालते रहते हैं और निकालते भी रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ उसमें से आप निकालें और उसे डालें नहीं तो क्या हो जाएगा? वो खाली होने लगेगी धीरे धीरे। ठीक उसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन तो बराबर हो रहा है, लेकिन सॉइल में हम न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो जो सॉइल है वो कैसी होने लगती है? पुअर सॉइल होने लगती है। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrient। इसलिए फार्मर्स को मैन्योर डालना बहुत जरूरी होती है। रिप्लेनिश का मतलब है जिससे वापस से वो अपनी जो उर्वरता है, यानी कि जो उसका सॉइल क्वालिटी है, उसको मेंटेन कर पाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योर, यानी एडिंग मैन्योर इन सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग, राइट। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर सही तरीके से या सही क्वांटिटी में मैन्योर्स नहीं दिए गए तो प्लांट्स कैसे हो जाते हैं? वीक होते हैं। तो ये एक मेजर इशू था, हो सकता था कि
जो फार्म में वीक प्लांट्स थे वहां पर अच्छी तरीके से मैन्योरिंग नहीं की गई हो या उस फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ा गया हो दो फसलों के बीच में। अब मैन्योर होता क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जितना भी प्लांट और एनिमल वेस्ट मिलता है, जैसे काउ डंग है या प्लांट की तो लीव्स हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये सब चीजें, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो लिविंग बॉडी से मिल रहा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और इनऑर्गेनिक का मतलब है जिसका लिविंग से कोई कंसर्न नहीं है, जो केमिकली प्रिपेयर्ड है, जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड है या मैन मेड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है उससे बनता है मैन्योर। फार्मर्स dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose। आपने देखा होगा कि जो सूखी पत्तियां हैं या खेत से जो कचरा निकल रहा है उसको एक एरिया में इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पानी डलता रहता है या बारिश का पानी आता रहता है, तो धीरे धीरे माइक्रोबियल एक्टिविटीज से वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है या सड़ता रहता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने जैसे कि बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते रहते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। इसी को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोज्ड मटेरियल को हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। इसके बारे में आपने वर्मी कंपोस्ट की फॉर्म में जो अर्थवॉर्म डिकम्पोज करते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट को, उसके बारे में क्लास 6 में पढ़ रखा है आपने। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स which are rich in particular nutrient। देखिए फर्टिलाइजर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए। राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। राइट, तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स हैं और जो, लेकिन इनमें क्या है कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, यानी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है। इसको जब डिफरेंस समझाऊंगी मैं तब उसमें आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये स्पेशल न्यूट्रिएंट जिसकी डेफिशिएंसी है वो प्रोवाइड करते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? कैसे मैन्योर से अलग है? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, मैन मेड है, मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि केमिकल्स हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। जो एनपीके है बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म है, एन का मतलब है नाइट्रोजन, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है 3 एलिमेंट्स का, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। यूरिया तो खेतों में डालते हुए किसानों को देखा होगा, बिल्कुल सफेद रंग का चीनी जैसे क्रिस्टल्स होते हैं और उनको स्प्रेड करते हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। ये crops को अच्छा बनाने में farmers की मदद करते हैं, लेकिन excessive use of fertilizers has made the soil less fertile। बहुत ही important point है कि अगर हम अधिक उपयोग करते हैं फर्टिलाइजर्स का, तो जो हमारी सॉइल है वो धीरे 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 कम उपजाऊ होती जाती है। अगर इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाए तो जो फील्ड है, जो खेत है, वो कंप्लीटली बैरन भी हो जाता है, यानी कि बंजर भूमि हो जाती है और फिर उसमें कुछ भी नहीं उगता है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर्स क्या है? वाटर पॉल्यूशन का सोर्स है। अब आप कैसे समझें इस चीज को? जैसे जब फर्टिलाइजर्स खेतों में दिए जाते हैं, उसके साथ साथ इरिगेशन भी होता है, सिंचाई भी की जाती है या बारिश भी आ जाती है, तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या होते हैं? पानी में वॉश हो जाते हैं और वो पानी कई बार खेतों से निकलकर बाहर
अगर ज़्यादा हो गया है, बारिश ज़्यादा हो गई है तो बाहर आ जाता है और नदियों में और वाटर सोर्सेज में मिल जाता है और उसको भी पॉल्यूट कर देता है। तो पॉल्यूट करता है तो एक्वेटिक लाइफ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between टू क्रॉप्स। तो दो फसलों के बीच में फील्ड को बिना फसल उगाए छोड़ना जरूरी है, जिससे उसको पूरी सनलाइट मिल सके सॉइल को, उसके जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रोथ कर सके और जो उसके अंदर अर्थवॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे उसके वेस्ट जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। देखिए जो मैन्योर होती है, मैन्योर क्या है, बेसिकली ह्यूमस है और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो अपर लेयर में होता है सॉइल की। तो वो पोरस बनाता है मिट्टी को, मिट्टी के टेक्सचर को, सॉइल के टेक्सचर को हेल्दी करता है, जिससे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कि पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी पानी आसानी से नीचे तक पहुंच जाता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, और जब वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स घुलते जाते हैं और नीचे तक पहुंचते हैं तो सॉइल अपने आप रिच हो जाती है। ठीक है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. But this can be done by growing different crops alternatively early. तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब है कि एक फील्ड में हर साल बस एक ही फसल उगाते रहते हैं। जैसे गेहूं उगा रहे हैं तो बस गेहूं ही उगाते रहते हैं। तो जो वीट की अपनी रिक्वायरमेंट है वो सॉइल से लेता रहता है और सॉइल कैसी होती जाती है, उस न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स के लिए डेफिशिएंट होती जाती है। ठीक है। तो ऐसी जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी होती जा रही है तो हमें क्या करना है, हमें अब अपनी क्रॉप को बदलना है। ठीक है। फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेग्यूम्स यानी कि लेग्यूमिनस फैमिली की जो क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूम कहते हैं जो पॉड होते हैं जिनमें फलियां आती हैं, जैसे कि दालें हैं या सेम है, चना है, ठीक है, इनको उगाते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हीट उगाते हैं। तो उसका फर्क क्या पड़ता है, उससे क्या लाभ होता है? दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, न्यूट्रिएंट है जो हर तरीके से प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सॉइल में लगातार नाइट्रोजन की कमी हो जाती है व्हीट उगाते उगाते, तो यहाँ हम क्या उगा रहे हैं, लेग्यूम। अब आप कहोगे कि लेग्यूम या लेग्यूमिनस फैमिली की फसलें उगाने से नाइट्रोजन कैसे ऐड होगी, तो ये भी आपने क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है। क्या पढ़ा था आपने कि यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स की, और दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्लांट्स ले सकते हैं, उस काम को कन्वर्ट करने का काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ऐसे लेग्यूम या पॉड वाली जो फसलें हैं लेग्यूमिनस फैमिली की, उनकी रूट्स में स्पेशल बैक्टीरिया नोड्स होती हैं, गांठें होती हैं, और उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म यानी कि नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाता है। राइट। अब पॉइंट वाइज समझ लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, और ये 3 मार्क्स का आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए आप। तो नंबर 1, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैंने आपको बताया था कि ये मैन मेड है और इनऑर्गेनिक है, यानी यहाँ कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा।
कोई भी लिविंग से इसका कोई कंसर्न नहीं होगा। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। प्लांट्स के बचे हुए वेस्ट से और जो कैटल डंग है, एनिमल डंग है, उसके डिकम्पोजिशन से, उसके सड़ने गलने से ये नेचुरली बनता है। पॉइंट 2, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैंने पहले भी आपको बताया कि केमिकल है, मैन मेड है और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, जबकि मैन्योर कहाँ, खेतों में, फील्ड्स में प्रिपेयर होती है। थर्ड पॉइंट, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, क्योंकि इसमें कहीं कोई हम नेचुरल मटेरियल यूज ही नहीं कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक मैटर यूज नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से ये ह्यूमस को प्रोवाइड, ह्यूमस देता ही नहीं है सॉइल को, यानी कि सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव नहीं करता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है जो ब्लैक कलर का है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसमें ह्यूमस होता है, और प्लांट में वाटर रिटेंशन के लिए प्लस एयर सर्कुलेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिक हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसके लिए यूजुअली एक कॉम्बिनेशन है, जिसे मैंने पहले भी बताया था, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं सॉइल में जब डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसको एक ऐसे समझ लीजिए कि आपके एक मील है, एक थाली है, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, तो वो तो एक हो गई कंप्लीट बैलेंस डाइट। लेकिन उसके बाद भी, अच्छी डाइट लेने के बाद भी आपको क्या होता है, कई बार कभी बीमार हो गए तो आपको कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, कभी विटामिन सी डेफिशिएंट हो गया, कभी विटामिन ए या B12 की कमी हो गई, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको अलग से, यानी कि उस रूटीन डाइट के बाद भी कुछ सप्लीमेंट देते हैं। तो यहाँ जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, एग्जैक्टली वही सप्लीमेंट है। यानी कि अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो B12 दिया, यानी कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो उसमें नाइट्रोजन यूरिया ऐड किया जाएगा, अगर उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो NPK दिया जाएगा। समझ गया? तो इसलिए ये कैसे होते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। अब हम देखते हैं कि मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हालांकि इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि पानी को ज्यादा अच्छे से रोक सकता है, पानी आसानी से नीचे चला जाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। मिट्टी पोरस हो जाती है जिससे एयर आसानी से सर्कुलेट होती है, रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर पाती हैं। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और फ्रेंडली माइक्रोब्स और अर्थवर्म आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, ग्रो करते हैं और सॉइल को रिच करते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल बाय एडिंग ह्यूमस। ह्यूमस बढ़ने से जो टेक्सचर है, उसकी जो क्वालिटी है सॉइल की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका जो डिफरेंस है ये 3 नंबर में जरूर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, अगर आपकी कोई और क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको भी डिस्कस कर लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में हम टॉपिक कवर करेंगे इरिगेशन। पढ़ते रहिए, अच्छा सीखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।